जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपनी भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी इंसान सबसे ज्यादा उसी वक्त टूटता है जब वह बाहर से सबसे ज्यादा खुश दिख रहा होता है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा छुपाता है वही सबसे ज्यादा महसूस भी करता है। कभी कभी हम इतने टूट जाते हैं कि जब कोई यह पूछे कैसे हो, तो हम मुस्कुराते हुए कह देते हैं मैं ठीक हूं, क्योंकि हम यह जानते हैं कि हमारे सच की गहराई को कोई भी समझ नहीं पाएगा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें बहुत कुछ कहने को होता है, पर डर यह रहता है कि अगर हमने बोल दिया तो शायद वह रिश्ता भी न बचे। जब तुम हर बार दूसरों को खुशी देते हो और बदले में तुम्हें सिर्फ खामोशी मिलती है, तब वह चुप्पी एक दिन इतनी भारी हो जाती है कि तुम्हारे दिल की आवाज भी तुम्हें सुनाई नहीं देती। हम तब सबसे ज्यादा थकते हैं जब हमें हर बार यह साबित करना पड़ता है कि हम भी महसूस करते हैं, जबकि हम सबसे ज्यादा वही होते हैं जो सब कुछ अपने भीतर ही समेट लेते हैं। कभी किसी की आदत बन जाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब वही आदत तुम्हें छोड़ दे तो खुद को संभालना सबसे मुश्किल हो जाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल में ही रह जाती हैं, क्योंकि हम यह डरते हैं कि अगर हम उन्हें जुबान पर ले आए तो सब कुछ टूट जाएगा, और शायद हम खुद भी। हर कोई यह कहता है कि मजबूत बनो, पर कोई यह नहीं बताता कि जब तुम अकेले में रोते हो और सब कुछ तुम्हारे अंदर मर रहा होता है, तो उस वक्त मजबूत बने रहना कैसा लगता है। कभी वे लोग भी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं जिनके लिए तुमने अपनी सबसे बड़ी ताकत को छोड़ दिया होता है। हम तब सबसे ज्यादा अकेले होते हैं जब हमारे चारों तरफ तो लोग होते हैं, लेकिन एक भी ऐसा नहीं होता जो यह पूछे क्या तुम्हारा मन आज भी बोझिल है। कुछ लोग तुम्हें इस तरह से छोड़ जाते हैं जैसे तुम उनके लिए कभी थे ही नहीं, लेकिन तुम्हारा मन उन्हें आज भी वैसे ही संभाले बैठा होता है जैसे वह कल फिर से लौट आएंगे। जब तुम सबसे ज्यादा टूटे होते हो तभी तुम सबसे ज्यादा मुस्कुराते हो, ताकि कोई यह न समझ सके कि तुम्हारे अंदर क्या बिखर चुका है। हम कई बार किसी के लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हैं और एक दिन वह हमें ही छोड़ देते हैं। तब यह समझ आता है कि त्याग अगर एक तरफा हो तो वह एक बलिदान बन जाता है, पर रिश्ता नहीं। जो इंसान तुम्हें सिर्फ तब याद करे जब उसे तुम्हारी कोई जरूरत हो, उससे दूरी बना लेना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी होती है। कभी कभी तुम्हारे सबसे अपने भी तुम्हारे उस रूप को स्वीकार नहीं कर पाते जो तुम वास्तव में हो, और तब तुम्हें एक नकाब पहनना पड़ता है ताकि वे तुम्हारे साथ बने रहें। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो बीत तो जाते हैं, लेकिन उनकी गूंज हर खामोश रात में वापस लौट आती है और हम चाह कर भी उनसे बाहर नहीं आ पाते। जब तुम अपनी हर भावना को दबा दबा कर जीने लगो, तब एक दिन वह तुम्हारे भीतर इतना ज्यादा शोर करती है कि तुम्हें खुद की आवाज भी सुनाई नहीं देती। रिश्तों की शुरुआत में छोटी छोटी बातें बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन जब वही रिश्ता एक बोझ बन जाए तो वही छोटी छोटी बातें चुभने लगती हैं जैसे कांटे। कभी तुम इतने आदतन अच्छे हो जाते हो कि लोग तुम्हारे न कहने को भी हां समझने लगते हैं और तुम्हारी सीमाओं को कोई भी गिनता ही नहीं। हम अक्सर उन लोगों के लिए लड़ते हैं जो खुद कभी हमारे लिए नहीं लड़े, और जब हम थक कर चुप हो जाते हैं तब वही लोग यह कहते हैं कि हम बदल गए हैं। जब इंसान दूसरों को खुश रखने में ही अपनी पहचान बना ले तो एक दिन वह खुद से ही यह सवाल करने लगता है कि मैं कौन हूं। कुछ मौन इतने भारी होते हैं कि वे चीख कर भी हल्के नहीं होते, और जब कोई यह पूछे क्या हुआ,
तो सबसे पहले हम बस मुस्कुरा देते हैं। कभी कभी हम इतने आदत में आ जाते हैं किसी की मौजूदगी के कि वह हमें नजरअंदाज भी करें, तो भी हम उन्हें अपनी नजर में सबसे ऊपर ही रखते हैं। अगर ईश्वर ने तुम्हें वहां पर भी संभाला था जहां तुमने खुद को पूरी तरह से खत्म हुआ समझ लिया था, तो अब जहां तुम्हारे भीतर थोड़ी और चेतना, थोड़ी और समझ है, वहां वे क्यों नहीं संभालेंगे? इसीलिए जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, जब भी तुम्हें यह लगे कि आगे क्या होगा, तो बस एक बार अपनी आंखें बंद करके अपने गुजरे हुए जीवन को याद करो और यह देखो कि हर गिरावट के नीचे कोई न कोई अदृश्य हाथ था जो तुम्हें थामे हुए रहा। तो यह यकीन रखो, जिसने तुम्हें अब तक संभाला है वही आगे भी तुम्हारा मार्ग तय करेगा। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम डर से मत देखो, बल्कि भरोसे से चलो, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो तो ईश्वर तुम्हारे पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे साथ साथ ही चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य का मन मेरे प्रति अडिग रहता है वह संसार के दुखों से प्रभावित तो होता है, लेकिन वह कभी भी पराजित नहीं होता। उसके गिरने में भी एक गहरी श्रद्धा होती है और उसके उठने में मेरी कृपा होती है, और बिछड़ाव से भरी हुई एक लंबी यात्रा है। और इस यात्रा में हर एक व्यक्ति कभी न कभी टूटता है, बिखरता है और थक जाता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि कुछ लोग टूटने के बाद वहीं पर रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग बिखरने के बाद फिर से खुद को समेट लेते हैं और दोबारा से खड़े हो जाते हैं। और जो लोग ऐसा कर पाते हैं उनके पास कोई अद्भुत या चमत्कारिक शक्ति नहीं होती। उनके पास होता है सिर्फ एक भरोसा, ईश्वर पर एक अडिग भरोसा। वह भरोसा जो यह कहता है, मैं टूटा हूं मगर मैं अकेला नहीं हूं। कोई है जो मेरे आंसुओं को देख रहा है, कोई है जो मुझे गिरते हुए भी थाम रहा है, कोई है जो मेरी हिम्मत बनकर मेरे साथ खड़ा है। जब आप ईश्वर पर भरोसा रखते हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे या आप कभी भी नहीं गिरोगे, बल्कि इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि जब आप गिरोगे तब कोई अदृश्य हाथ आपको अवश्य थाम लेगा। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम हर तरफ से हार जाते हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं, स्वास्थ्य गिरता है, आर्थिक स्थिति डगमगाती है और हमारा आत्मबल एकदम से कमजोर पड़ने लगता है। उन्हीं क्षणों में जब कोई इंसान यह कहता है, अब नहीं होगा मुझसे, वहीं एक और व्यक्ति होता है जो यह कहता है, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन मेरा ईश्वर सब कुछ देख रहा है और वह मुझे जरूर संभाल लेगा। यही वह आंतरिक ताकत है जो ईश्वर पर भरोसा रखने वाले लोगों को बार बार खड़ा करती है। उनका भरोसा केवल बाहरी दुनिया में नहीं होता, वे अपनी आत्मा के भीतर एक ऐसी उपस्थिति को अनुभव करते हैं जो यह कहती है, तू फिर से खड़ा हो सकता है। और इस आवाज की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि टूटे हुए टुकड़े भी फिर से जुड़ने लगते हैं। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि ईश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति रोता भी है, हंसता भी है, थकता भी है और लड़ता भी है, लेकिन एक बात वह हमेशा याद रखता है, मुझे यह लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है, कोई है जो मेरी तरफ से भी लड़ रहा है। इस गहरे भरोसे के साथ जीने का एक अद्भुत सौंदर्य होता है, क्योंकि जब आप भरोसे के साथ गिरते हो तो वह गिरना भी आपको और भी गहरा बना देता है। आपको यह पता होता है कि यह दुख भी किसी न किसी वजह से है, यह टूटन भी ईश्वर की ही किसी योजना का एक हिस्सा है, और जब सही समय आएगा तो वही ईश्वर आपको पहले से और भी अधिक मजबूत बनाकर खड़ा कर देंगे। यह कोई भावनात्मक कल्पना नहीं है, बल्कि जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में ईश्वर को सच में महसूस किया है उन्होंने यही अनुभव किया है। वे टूटे भी मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी, वे बिखरे भी मगर उन्होंने खुद को फिर से जोड़ लिया, क्योंकि उन्हें यह पता था कि उनका सहारा कोई मनुष्य नहीं है, कोई चीज नहीं है, बल्कि स्वयं ईश्वर हैं जो हर वक्त उनके साथ हैं। तो अगर तुम भी किसी ऐसे समय से गुजर रहे हो जहां तुम्हें यह लग रहा है कि तुम बिखर रहे हो, तो एक पल के लिए ठहरो, एक गहरी सांस लो और अपने भीतर उस भरोसे की लौ को महसूस करो। वह लौ तुमसे कहेगी, तुम गिर सकते हो, लेकिन गिर कर रहना तुम्हारा धर्म नहीं है। उठो, क्योंकि तुम्हें थामने वाला अभी भी तुम्हारे साथ ही है। और यही उस इंसान की सच्ची पहचान होती है जो ईश्वर पर पूरा भरोसा करता है। वह टूटता है मगर फिर से खिलता है, वह बिखरता है
मगर फिर से निखरता है, क्योंकि उसे यह पता होता है कि कोई है जो उसे हर बार थामने के लिए तैयार है। हर बार जब तुम अपनी उदासी को छुपाने के लिए मुस्कुराते हो तो दुनिया तुम्हारी सराहना करती है, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि उस मुस्कान के पीछे कितना गहरा दर्द छुपा हुआ है। कभी ऐसा वक्त आता है जब तुम किसी को खोते नहीं बल्कि खुद को बचाते हो, और उस दूरी में ही सुकून का पहला गहरा एहसास छिपा होता है। कुछ बातें सिर्फ इसीलिए नहीं कही जाती क्योंकि हमें यह यकीन होता है कि सामने वाला सुनेगा नहीं, और यह यकीन ही हमारा दिल तोड़ देता है। जब रिश्ता निभाने वाला थक जाए और उम्मीद लगाए बैठा इंसान सब कुछ सामान्य ही माने, तब दोनों ही अकेले हो जाते हैं, बस अलग अलग तरीकों से। हम तब नहीं टूटते जब कोई हमें छोड़ देता है, हम तो तब टूटते हैं जब हम खुद को यह समझा नहीं पाते कि उसने हमें क्यों छोड़ दिया। कुछ लोग हमारी आदत बन जाते हैं, और जब वे अचानक चले जाते हैं तो जिंदगी तो चलती रहती है, पर हर मोड़ पर कुछ अधूरा सा रह जाता है। कभी कभी हम इतने ज्यादा देने लगते हैं कि लोग उसे हमारी आदत मान लेते हैं, और फिर जब हम थक कर रुकते हैं तो वही लोग हमें बदल गया है कहते हैं। जो दर्द दूसरों को हंसते हुए नहीं दिखता, वही रातों में अकेले आंसू बनकर बहता है, और हम खुद को भी यह समझा नहीं पाते। कभी तुम किसी के लिए सब कुछ बन जाते हो, लेकिन जब उन्हें कुछ और अच्छा मिल जाता है तो वे तुम्हें ऐसे छोड़ते हैं जैसे तुम कभी थे ही नहीं। कुछ रिश्तों को टूटने में तो वक्त नहीं लगता, लेकिन टूटने के बाद उनसे उबरने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जब हम दूसरों के लिए अपनी आवाज धीमी कर दें, अपनी पसंद को छोड़ दें, और फिर भी वे हमें कमजोर कहें, तो वहां पर हमारा आत्मसम्मान मर जाता है। हर कोई बस इतना ही जानता है कि तुम हमेशा उनके साथ खड़े रहे। कोई यह नहीं समझता कि तुम्हारे अंदर क्या क्या टूटता रहा, हर बार खुद को मजबूत दिखाने में। जब सामने वाला तुम्हारी परवाह करना ही बंद कर दे, तो सबसे पहले खुद की परवाह करना सीखो, क्योंकि कोई भी रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा नहीं होता। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो सामने नहीं आती, बल्कि वे धीरे धीरे अंदर ही अंदर किसी को खत्म कर देती हैं। कभी कभी हम खुद को इतना ज्यादा ढाल लेते हैं किसी के लिए कि एक दिन खुद को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। वह दिन सबसे ज्यादा भारी होता है जब तुम यह महसूस करते हो कि जिस इंसान को तुमने सबसे ज्यादा समय दिया, वही तुम्हें सबसे कम समझा। जब कोई तुम्हारी भावनाओं को एक बोझ समझने लगे, तो वहां पर खामोशी नहीं बल्कि विदा ही सबसे बेहतर जवाब होती है। कभी तुम किसी से सिर्फ इसलिए जुड़े रहते हो क्योंकि वह तुम्हारी एक आदत बन चुकी होती है, लेकिन एक दिन वही आदत एक जहर जैसी लगने लगती है। कुछ रिश्तों में माफी नहीं चाहिए होती, बस थोड़ा सा एहसास, थोड़ा सा साथ और थोड़ी सी समझदारी ही काफी होती है। कभी कभी हम पूरी ईमानदारी से किसी को अपनाते हैं, उसके लिए अपनी प्राथमिकताएं तक बदल देते हैं, लेकिन वही इंसान एक दिन यह कहकर चला जाता है कि तुम बदल गए हो। जिस इंसान को तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लिया हो, जब वह तुम्हें वक्त देने में भी हिचकिचाने लगे, तब यह समझ जाना कि उसका दिल अब कहीं और है और तुम्हारा समर्पण अब उसके लिए एक बोझ बन चुका है। हम अक्सर दूसरों की खुशी के लिए खुद को दरकिनार करते हैं, लेकिन जब वही लोग हमें नजरअंदाज करने लगते हैं, तो जो टूटन होती है उसका शोर बाहर नहीं जाता, वह सिर्फ हमारी आत्मा ही सुनती है। कभी कभी कोई तुम्हें छोड़ता नहीं है, वह सिर्फ इस उम्मीद पर रुकता है कि तुम खुद ही थक कर उससे दूर हो जाओगे, ताकि उन्हें दोषी न ठहराया जा सके। जब तुम्हारी खामोशी को भी लोग घमंड समझने लगें और तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी, तब तुम्हें दुनिया से नहीं बल्कि खुद से बात करना शुरू कर देना चाहिए। वहीं से तुम्हारा सच्चा आत्मबल उगता है। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर आता है जो हमें इतना ज्यादा तोड़ जाता है कि उसके बाद हम किसी पर भी दोबारा भरोसा करने से डरने लगते हैं, और यहीं से एक गहरे अकेलेपन का जन्म होता है। कभी कभी हम जिसे अपना सबसे करीबी मानते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा अनसुना करता है, और यह चुप्पी जिंदगी भर की एक दूरी बन जाती है। जो लोग बार बार यह जताएं कि तुम्हें खुद को बदलना होगा ताकि वे तुम्हें स्वीकार कर सकें, वे तुम्हारे नहीं बल्कि अपनी सुविधा के प्रेमी होते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब तुम्हें यह समझ आता है कि कुछ लोगों को खोकर ही तुम खुद को पा सकते हो, और वही पल
तुम्हारे पुनर्जन्म की एक नई शुरुआत होती है। हम यह सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम खुश होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम खुद को समझने लगते हैं तब हर चीज धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होने लगती है। जब कोई बार बार तुम्हारी भावनाओं को हल्के में ले, तुम्हारे इंतजार को नजरअंदाज करे, तो वह मोह नहीं बल्कि आत्म पीड़ा होती है, जिससे बाहर निकलना ही सच्चा प्रेम होता है। कभी कभी लोग हमारी दुनिया में सिर्फ एक पाठ पढ़ाने के लिए ही आते हैं कि अगली बार जब कोई तुम्हें उतना ही चाहे जितना तुम उसे चाहते हो, तभी उस पर भरोसा करना। हम जब किसी के लिए बार बार टूटते हैं और वह हर बार हमारी दरारों को भी नजरअंदाज करता है, तो एक दिन हम अंदर ही अंदर ऐसे बिखर जाते हैं कि खुद से जुड़ना भी मुश्किल हो जाता है। कभी ऐसा वक्त आता है जब तुम खुद को आईने में देखते हो और यह पूछते हो, क्या मैं वही हूं जो कभी किसी और के लिए सब कुछ था? और जवाब मिलता है, तुम अब अपने लिए भी कुछ नहीं बचे। जब तुम सबके लिए वक्त निकालते हो लेकिन कोई तुम्हारे लिए 2 पल भी न दे, तो वहां पर रुकना नहीं बल्कि खुद से यह वादा करना कि अब तुम खुद को ही प्राथमिकता दोगे। कभी तुम इतने ज्यादा टूट जाते हो कि किसी से मदद मांगना भी एक बोझ जैसा लगने लगता है, और वहीं से तुम्हारी सच्ची आत्मनिर्भरता की शुरुआत होती है। कुछ रिश्ते हमें इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि उनमें कोई कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उन्हें जरूरत से ज्यादा सच्चा मान लेते हैं। जब किसी को तुम्हारे जज्बातों की कोई कद्र न हो और तुम्हारा होना भी उसकी सुविधा पर ही निर्भर हो, तब वहां से निकल जाना एक ऐसी बहादुरी होती है जो हर कोई नहीं कर पाता। कभी कभी हम दूसरों की मौजूदगी में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि हमें अपनी कमी महसूस ही नहीं होती, और जब वे चले जाते हैं तब यह एहसास होता है कि हमें खुद से जुड़ने की कितनी ज्यादा जरूरत थी। कभी तुम इतना कुछ सह जाते हो कि लोग यह मान लेते हैं कि तुम्हें अब कुछ महसूस ही नहीं होता, जबकि सच तो यह है कि तुम हर चीज को बहुत ही गहराई से जीते हो, बस अब तुमने बोलना छोड़ दिया है। कुछ रिश्ते इसलिए भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक इंसान हर बार समझौता करता है और दूसरा हर बार इसे उसकी जिम्मेदारी ही मानकर उसे ही बदलने की उम्मीद करता है। हम कई बार सिर्फ इसलिए चुप रहते हैं ताकि कोई टूट न जाए, मगर लोग उस चुप्पी को हमारी सहमति ही मान बैठते हैं। जब कोई बार बार तुम्हारी सच्चाई पर शक करे, तब तुम धीरे धीरे खुद को साबित करने से भी थकने लगते हो, और वहीं से एक गहरी दूरी की शुरुआत होती है। कभी कभी किसी का मैं ठीक हूं कहना दरअसल उसकी सबसे बड़ी चीख होती है, जिसे यह दुनिया एक मुस्कान समझ लेती है। जो लोग सिर्फ तब तुम्हारे पास आते हैं जब उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत हो, वे लोग तुम्हारे नहीं होते, बल्कि वे तुम्हारी उपस्थिति के आदी होते हैं। कभी तुम खुद को इतना ज्यादा खो देते हो किसी के लिए कि एक दिन जब वे चले जाते हैं तो आईना भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देता है। जब कोई तुम्हारे सबसे नाजुक जज्बातों से भी खेल जाए तो उससे दूर जाना कोई कमजोरी नहीं बल्कि खुद से वफा करना होता है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं मगर वे हर सांस में महसूस होते हैं, और उन्हीं जख्मों से सबसे गहरी समझ पैदा होती है। जब कोई इंसान बार बार अपनी उम्मीदें तोड़ता है और फिर यह कहता है मैं तो ऐसा ही हूं, तब वहां पर रिश्ता नहीं बल्कि तुम्हारा आत्मसम्मान बिखरता है। कभी किसी को इतने हक से चाहा हो कि उसकी मौजूदगी ही तुम्हारे जीने की वजह थी, और फिर एक दिन वह खुद ही तुम्हारे टूटने की सबसे बड़ी वजह बन जाए। कभी किसी ने तुम्हारी आंखों में देखा हो और यह कहा हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और फिर वही आंखें एक दिन तुम्हारी मौजूदगी से भी कतराने लगें, तो तुम्हारे भरोसे पर से ही तुम्हारा विश्वास उठ जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।